हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर मदिया भायानी। आज है हमारे थिन टू थिक हेयर ग्रोथ सीरीज की आखिरी वीडियो। ये वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, तभी ये हमने सबसे लास्ट में रखी है। आज हम बनाने वाले हैं एक होममेड शैम्पू। ये होममेड शैम्पू की खासियत ये है कि ये रोजमेरी का शैम्पू है और राइस वाटर का भी शैम्पू है। ये शैम्पू इतना खास है कि अगर तो आज तक आपने कोई भी होममेड शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया ना, तो बस ये वाला बनाकर देख लीजिएगा। आप मार्केट बेस्ड शैम्पू तक भूल जाएंगे, इतना जबरदस्त शैम्पू है ये। और मैंने अभी जस्ट इससे कुछ ही घंटे पहले अपने बाल वॉश किए हैं। आप देख सकते हैं बाल कितने बाउंसी हो गए हैं और शाइनी लुकिंग हो गए हैं। ये सिर्फ 3 दफा के इस्तेमाल से ही है। आप चाहे तो इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट बेस्ड शैम्पू इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अब अक्सर हम होममेड शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई डालते हैं और कंप्लेन ये करते हैं कि उसमें झाग नहीं बनता। आज का जो शैम्पू होने वाला है ना, उसमें झाग भी बनेगा। यानी आप अपने ऑयली स्कैल्प पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बढ़िया बात यह है कि ये आपके बालों को ग्रोथ भी देगा, बाल लंबे भी करेगा और साथ ही साथ बालों को मोर डेंसर बनाएगा, मोटा बनाएगा, थिक बनाएगा। ये शैम्पू होने वाला है बहुत ही आसान, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से बना लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट घर के ही होने वाले हैं। इतने पोटेंट इंग्रेडिएंट है, एक एक इंग्रेडिएंट, चाहे रोजमेरी की बात करें, चाहे आप चावल की बात करें, हर एक एक इंग्रेडिएंट इंडिविजुअली आपके बालों में जाकर उसको मजबूती प्रोवाइड करता है, जड़ों से जाकर उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इतना आसान है कि सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से हमने ये शैम्पू बनाया है। 5 इंग्रेडिएंट ले लीजिए और बनाने का तरीका देख लीजिए, बनाकर आप इसे इस्तेमाल कीजिए और जो भी इसके रिजल्ट्स आते हैं वो मुझे आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस होममेड राइस और रोजमेरी के शैम्पू के लिए सबसे पहले आपको थोड़े से राइस चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पर आपको जो राइस दिखाए हैं वो तकरीबन आधे से ऊपर कटोरी है, यानी तकरीबन आप अंदाजा लगाएं तो 9 से 10 टेबल स्पून भरकर है। ये सारा मैंने अपने बालों के हिसाब से लिया है। जितनी भी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है, मुझे इतना शैम्पू बनकर रेडी हो चुका था कि आराम से 5 से 6 महीना चल जाता है मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप इसमें कम रेशो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चावल को आपको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देना है और ओवरनाइट भिगोने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से पानी मिल्की हो चुका होगा। मेक श्योर आपको ये करना है कि आप इतना पानी डालेंगे कि जब आप इसे बाद में उबालेंगे तो आपके पास 2 से 3 कटोरी पानी बनकर रेडी हो। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है हमारे रोजमेरी के लीव्स। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1.25 चम्मच के करीब रोजमेरी के लीव्स लिए हैं। रोजमेरी इसके लिए जरूरी है क्योंकि रोजमेरी आपके बालों में जाकर स्कैल्प की सर्कुलेशन भी बढ़ाता है, साथ ही साथ ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। इसका मतलब आपके बालों में कोई भी डैंड्रफ और इचीनेस नहीं रहने देता, जिससे आपके बालों की ग्रोथ में कोई भी रुकावट नहीं आती। आप देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने अपने हाथ में ले ली है और तकरीबन उससे भी कम, यानी तकरीबन आधे से भी कम ये बोल में रह गया है। तो तकरीबन 1.25 चम्मच के करीब ये रोजमेरी ले लिया है। अब इसे भी हम ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ओवरनाइट के लिए भिगोएंगे तो पानी बहुत ब्राउन हो जाएगा, उससे डरने की बात नहीं है। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो मैंने इसे सिर्फ आधे से पौना घंटा भिगोया था। अगर आप इसे कम भिगोएंगे तो पानी इस तरीके से गोल्डन कलर का होगा, लेकिन अगर आप ओवरनाइट भिगोएंगे तो पानी ब्राउन हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। अब आपको एक पैन ले लेना है और उसमें ये चावल और पानी के साथ आपको एज इट इज इसमें ऐड कर लेना है। अच्छा, काफी लोग मुझसे सवाल ये पूछते हैं कि अगर आपके घर में ब्राउन राइस है तो क्या वो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको इस रेमेडी के लिए, इस शैम्पू के लिए व्हाइट राइस का ही इंतखाब करना है। अब ये व्हाइट राइस कोई भी हो सकते हैं, चाहे तो टोटा चावल हो सकते हैं, बासमती राइस हो सकते हैं, जो भी आप घर में यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें रोजमेरी की लीफ जो हमने पानी में भिगोए थे उसको भी पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। पानी के साथ हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इस राइस और रोजमेरी की सारी गुडनेस इस पानी में चली गई है, हमें वो गुडनेस भी अपने बालों में चाहिए। और साथ ही साथ हमें पानी तो ऐड करना ही है इसे उबालने के लिए। तकरीबन इतने मटेरियल में हमें 3 से 4 कप पानी चाहिए, क्योंकि उबलने के बाद ये और कम हो जाएगा। अब आप इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। बॉईल करने की कोई खास टाइमिंग्स नहीं है, सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि चावल अच्छे तरीके से नरम हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आप इसे हाथ लगाए और ये टूटने आ जाए। आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन जब आप इसे छानेंगे या अगर आप किसी मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल करेंगे तो पानी अच्छा खासा निकल आएगा। और अभी हम इसमें और भी पानी ऐड करने वाले हैं, तो परेशानी की कोई भी इसमें बात नहीं है। आप देख सकते हैं पानी इतना कम हो गया है। इसके बाद चूल्हे पे ही रखते हुए हम इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करने का मकसद ये है कि चावल आराम से टूट जाए,
रोजमेरी आराम से टूट जाए और उसकी सारी गुडनेस इस पानी में जाकर मिल जाए। हो सकता है इस अमल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे और मेहनत ज्यादा लगे, लेकिन अगर चावल ज्यादा बॉइल्ड होंगे, नरम होंगे या आपने भिगोकर ओवरनाइट के लिए रखे होंगे तो ये आराम से इस तरीके से नरम होकर टूट जाएंगे और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आप इसे थोड़ा बहुत ठंडा होने रख देंगे या आप चाहे तो इसमें ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1 कप के करीब पहले ऐड किया था और 1 कप के करीब बाद में ऐड किया था। आप इसमें अपने अंदाजे से ऐड कर सकते हैं। आपको ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि एंड में जो कंसिस्टेंसी बन रही है वही कंसिस्टेंसी बनकर रेडी हो जाए। अगर आपका बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे जाकर हम इसमें और भी मटेरियल यानी और भी इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं जिससे ये थिक हो जाता है। अगर ये बहुत गाढ़ा होता है तो आप इसमें पानी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अब ठंडा पानी मिलाकर इसे एक दफा अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे और ग्रेट कर लेंगे। अब इसे आप छान लीजिए। यहाँ पर एक प्रो टिप देती हूँ, अगर आपको लगता है कि छानने के बाद ये चावल का जो पानी है ये बहुत ज्यादा थिन हो गया है तो आप इसे थोड़े टाइम के लिए इसी तरीके से रख सकते हैं। जैसे ही चावल का पानी ऐसे ही रहता है हवा में रूम टेम्परेचर पे तो ये और गाढ़ा होने लगता है। या अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत ही पतला हो गया है तो आप इस चावल के पानी को छानने के बाद चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए पैन में पका सकते हैं। पकाने से ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना था, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बना है क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस है। अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं। अभी इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा। मैंने तकरीबन इतना बड़ा पत्ता लिया था, लेकिन ये जो नीचे का व्हाइट पार्ट है इसे मैं कट कर लूंगी। इसे मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रस नहीं होता। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा है अंदर से और इसका कोई भी फायदा नहीं है। अब जिनके पास घर वाला एलोवेरा है वो ये ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा भी ले सकते हैं। दोनों की क्वांटिटी मैं आपको अच्छे से भी बताने वाली हूँ। अगर आप मार्केट बेस्ड लेते हैं तो आपको तकरीबन 3 चम्मच के करीब चाहिए। अगर आप घर का एलोवेरा लेते हैं तो इतना लेना है कि इसमें से तकरीबन 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल आराम से निकल जाए। अब इस एलोवेरा को अगर आपका दोनों तरफ से कट है, जैसे मेरा है, मैंने पहले आधा कहीं यूज किया था, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड से पानी में खड़ा रखेंगे और फिर आधे घंटे के बाद आप इसे दूसरी साइड से खड़ा रखेंगे। ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपने ओवरनाइट चावल और रोजमेरी रखा है, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। अब आप इसे बीच से कट कर लेंगे और इसका आपको सारा एलोवेरा सेंटर से निकाल लेना है। इस सेंटर से निकालने के तरीके दो हैं, मैं आपको दोनों आराम से डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पर एलोवेरा हम सिर्फ इसलिए नहीं यूज कर रहे कि हमें इस शैम्पू को थिक करना है, बल्कि हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एलोवेरा आपके बाल में जाकर मजबूती देता है, शाइन देता है। अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी है, डल लुकिंग है, स्पेशली जो मौसम आजकल चल रहा है ना, उससे बाल बहुत टूटते हैं और टूटने की मेन वजह यह है कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज हो गए हैं। तो ये एलोवेरा जाकर उनको प्रोटेक्ट करता है और ये जेल उनकी ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करता है बल्कि अंदर से भी जाके बहुत ज्यादा तक मजबूती देता है। अब पहला तरीका तो यह है कि आप इसको इस तरीके से काट कर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कीजिए, जिससे सारा इसका रस जो है ना वो ग्रेट होता हुआ बाहर आ जाए। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। शॉर्टकट तरीका यह है कि आप इसको चम्मच की तरफ से इस तरीके से स्कूप आउट कर लीजिए। अगर आप चम्मच की मदद से इस तरीके से सारा एलोवेरा का गूदा निकाल लेते हैं तो बाद में आपको इसको अच्छे तरीके से फेंटना है, ताकि जितना भी मोटा मोटा एलोवेरा है ना ये अच्छे तरीके से फेंट कर पतला पतला सा हो जाए। हमें इस तरीके से एलोवेरा का जूस चाहिए, जेल मोटा मोटा इसमें हमें नहीं चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत ग्रीन पार्ट आता है तो आप इसको हटा लीजिएगा। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी एक दफा घुमा सकते हैं, उससे काम बहुत आसानी से हो जाएगा। एलोवेरा की कंसिस्टेंसी आपको इसी तरीके से चाहिए, इसका इसमें बहुत ख्याल रखिएगा। अब ये जो एलोवेरा है ना आप उस पानी में ऐड कर देंगे जो हमने राइस और रोजमेरी का पहले बनाकर रखा था, उसमें अच्छे से ऐड कर कर इसको आप मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे हो गए तकरीबन 3 इंग्रेडिएंट। रहते हैं 2 इंग्रेडिएंट जो कि अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। आप चाहे तो शैम्पू को एज इट इज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी 2 इंग्रेडिएंट भी इस शैम्पू को बहुत ही बढ़िया से अमेजिंग से इफेक्ट देने वाले हैं। उनमें से एक है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। इतने सारे शैम्पू के लिए तकरीबन 1 चम्मच भरकर आपको रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ले लेना है। मैंने तकरीबन ये 2 ड्रॉपर भर भर के पूरे डाले हैं, जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 चम्मच के करीब बन जाती है। इसको डालने के बाद ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर ये करना है कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को कभी भी आप किसी टोनर यानी पानी वाले बेस में नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपस में मिलते नहीं है। इसके लिए इसे किसी भी शैम्पू में डाल लीजिए या आप किसी ऑयल में डाल लीजिए या हेयर मास्क में डाल लीजिए और फिर इसे अच्छे से आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब बारी आती है हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट की। अभी जो लास्ट इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ना ये है शैम्पू बेस। शैम्पू बेस आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या किसी भी स्टोर से भी मिल जाएगा। एक तो ये बहुत अच्छा होता है, कन्वीनियंस होती है इसको लेने में,
और साथ ही साथ इसमें जैसे मार्केट बेस्ड शैम्पू में सल्फेट होता है ना, इसमें वो भी नहीं होता। अगर तो आपके पास शैम्पू बेस है तो इतने सारी क्वांटिटी में 1.5 से 2 चम्मच ही, हल्के हल्के से चम्मच, पूरे भरने की भी जरूरत नहीं है। ये शैम्पू बेस काफी होता है, आपको थोड़ा ही डालना है। लेकिन अगर आपके पास शैम्पू बेस नहीं है तो आप अपना रेगुलर शैम्पू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपको इसमें ऐड कर देनी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बज़ाहिर इसमें देखने में कोई भी झाग नहीं है, लेकिन जब मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी तो आपको इसमें झाग दिखेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा ही लिया है, इतना कि जितने मेरे बालों में लगता है, और इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है। और देखें कितना ज्यादा झाग बन गया है। यही झाग आपके ऑयली बालों के लिए भी बहुत अमेजिंग सा होने वाला है। अब आपके घर में कोई भी अगर कंटेनर मौजूद है, अक्सर शीशे या प्लास्टिक का मौजूद होता है, या पुरानी शैम्पू की बॉटल्स भी होती है, आप उसमें इसको डालकर आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसे आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर लेंगे और ये आपके महीनों महीनों तक चल जाएगा। क्योंकि इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है तो इसमें स्मेल भी नहीं आएगी राइस की, और साथ ही साथ ये प्रिजर्वेटिव भी होता है, जिसकी वजह से ज्यादा जल्दी खराब भी नहीं होगा। फिर भी आई विल एडवाइस कि आप इसे थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाएं, इतना बनाएं कि आपको तकरीबन 1 महीना चल जाए, और फिर आप इसमें नया ऐड कर लीजिएगा। तो आपको ये शैम्पू एज इट इज लगाना है अपने बालों में, आपको इसमें मजीद कुछ और भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप इसे ड्राई हेयर में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑयल के बाद भी लगा सकते हैं। इससे सारा ऑयल भी आपके स्कैल्प से अच्छे से निकल जाएगा, और आपके बालों में सल्फेट वाले वो केमिकल्स भी नहीं जाने वाले। तो ये 2 in 1 रेमेडी होने वाली है। अगर आपने अब तक मेरे 6 दिन की पुरानी रेमेडीज नहीं देखी तो सारी रेमेडीज मैंने इस प्लेलिस्ट में बता दी है, और चाहे तो रोजमेरी का भी एक चैलेंज हमने किया था, वो आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन 2 प्लेलिस्ट में। टिल देन, बाय बाय।